राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके साथ बहुत सी बातें करूँगी, बस बातें ही करूँगी। और मेरे दिमाग में पता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होते हैं मेरे से ना, तो मेरे को कुछ-कुछ दिनों बाद वो चीज़ें याद आती हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं बच्चों की बात कर रही हूँ आप लोगों से, कि पिछले कल से इनके 15 तारीख से हमारे स्कूल लग चुके हैं। यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज 16 है। तो मतलब एक बच्चों के बिना ना एक ये जो टाइम आया था पीछे ना, पता नहीं कितने सालों बाद हमारे जो मम्मी-पापा है वो भी बोलते थे कि हमारे हमारे सामने ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसी महामारी कोई आई हो कि 1 साल तक जो है स्कूल बंद रहे। तो अभी हमें भी आदत पड़ चुकी थी, सारा दिन लड़ना, झगड़ना, काम करना साथ में। बच्चों के साथ आपको पता ही है, मुश्किलें भी बहुत होती हैं और मज़ा भी बहुत आता है, काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन दिमाग भी बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। और अब कल से वो स्कूल चले गए हैं। और तो पता है क्या बोल रहे थे? मैंने आके पूछा, मैं वही बातें कुछ आपके साथ वही शेयर करूँगी। काम तो रोज़ मैं दिखाती रहती हूँ। वैसे मैंने आज पता है क्या करना था? मैंने आज कपड़े सिलने को छोड़ने थे। तो कपड़े जो है वो मेरे से एक सूट सिला पीछे भी ना, जैसे मशीन घुमानी है ना, तो यहाँ पे मेरे प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोगों को पता है कि मुझे जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और उसकी सर्वाइकल की, इसके लिए तो सर्वाइकल ज़्यादा मायने रखता है इस चीज़ के लिए। तो वो मैं नहीं, मतलब मैंने नहीं सिले, मैंने आशु के पास देने, आशु को आप जानते हो ना, उसके पास चली थी मैं कपड़े देने। वो भी मैं वीडियो शूट करूँगी, कल दिखाऊँगी आपको। आज मैं आपसे बातें करूँगी। और आज घर में जो है सारा काम मेरे ऊपर ही है। मेरे हस्बैंड भी चले गए, आज 1-2 दिन के लिए गए हैं, मतलब काम से ही गए हैं, शाम को आ जाएँगे और कल भी जाएँगे, फिर शाम को आ जाएँगे। तो आज घर में बिल्कुल अकेली मैं हूँ और आप सब लोग हैं, ठीक है? तो नहीं तो कुछ ना कुछ शूट हो ही जाता था कुछ ना कुछ। वैसे शूट करने को तो बहुत कुछ होता है। तो मेरी देवरानी गई है अपने मायके और उसके जो पशु हैं वो मैं देखूँगी, दिखाऊँगी भी आपको। 2 गाय हैं उनके पास और हाँ, 2 गाय हैं। तो ऋषु भी गया है और मेरा देवर भी गया है, तो वो पशु जो है मेरे पास है। इस चीज़ से मुझे ना बहुत पहले मुझे कमेंट आया था कांगड़ा से, मुझे नहीं पता वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। कि मतलब आप, मुझे भी पूछा था, काफ़ी लोग पूछते हैं आप अपनी देवरानी जेठानियों के साथ कैसे रिलेशन है? मैं कहा ये बातें तो फिर बैठ के ही होती है ना, काम करते-करते क्या वॉइस ओवर करनी है उसमें मैं आपको बताऊँ, कुछ मैं गाना भी सुनाऊँगी आपको, तो वो बाद में, पहले बातें कर लेते हैं। तो शाम को पूछा मैंने आके हन्नी या सन्नी को, मैं कहा कैसा लगा स्कूल में? कहते मम्मी बैठा नहीं जा रहा था, मतलब आदत नहीं थी बच्चों को बैठने की, काम करके आना और बेड के ऊपर लंबे पड़ जाना, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो मैंने बोला सही बात है, ये तो होगा ही, मतलब कुछ दिनों बाद ये गए हैं तो अ, डर रहे थे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कुछ नहीं बोलेंगे, टीचर्स को भी पता है कि बच्चे इतने दिनों बाद आ रहे हैं, तो वो उनको क्या क्या याद रहेगा। ऑनलाइन तो वही पता नहीं कौन कैसे पढ़ते हैं ऑनलाइन, मुझे तो समझ नहीं आता। बच्चे तो ऐसे पढ़ रहे थे कि उनको कुछ मतलब सब कुछ ही भूल चुके हैं, सब कुछ ही। हमने तो कोशिश करी कि चलो उनको ये भी मतलब पढ़ा दें, याद करवा दें, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं होती जो टीचर्स करते, इसीलिए स्कूल है भाई। अगर ऐसा होता ना तो स्कूल बनते ही क्यों? तो फिर घर में बच्चों को पढ़ा सकते थे हम लोग, है ना? लेकिन स्कूल इसीलिए है। जो काम माँ-बाप से नहीं होता वो गुरुजी कर सकते हैं। तो गुरु गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु को इसीलिए पहला स्थान दिया गया है, हमारे टीचर्स को जो है पहला स्थान इसीलिए माँ-बाप से पहले, कि उनमें जो है भगवान से पहले गुरु को क्यों स्थान दिया गया है? क्योंकि वो ही मार्गदर्शन करते हैं बच्चों का अच्छी तरह से, जो भी अच्छे-बुरे का उनको नई नॉलेज होती है। और आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, उसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, वो मैं आज नहीं बनाऊँगी। लेकिन एक दक्षा श्रुति करके हैं, उनको कुछ ज़्यादा दिक्कत है। मैंने उसको हाइड कर दिया है। अब वो जितनी मर्ज़ी आइडिया बनाए, वो नहीं आ पाएगी। ख़ैर छोड़ो उन लोगों को। तो मैं बात करूँगी यहाँ पे अपनी देवरानी-जेठानियों के रिलेशन की, मैं अपनी बात कर रही हूँ। और हो सकता है इनमें से आपको भी कोई बात अच्छी लगे और कोई अपनाना चाहे। और मैंने बहुत से घरों में देखा है कि जो सास होती है ना, फिर 2-3 देवरानी जेठानी होती हैं, जो रियल रिलेशन में होती हैं। कई बार तो सास भी नहीं होती, तो वो क्या लगी रहती है ना करने के, मैं मतलब मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, मैं सा ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, मैं सास की नज़रों में बड़ी बनना चाहती हूँ, है ना? मैं सास की नज़रों में बड़ी बनना चाहती हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। और वो ना अपनी देवरानी को या अपनी जेठानी को जो रिलेशन है उसको उसमें ना नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि एक दूसरे की चुगलियाँ करते रहना, ये करते रहना, वो करते रहना। हमारा
मतलब मैं और मेरी देवरानी रहते हैं घर में, दीदियाँ तो दोनों शिमला में रहती हैं। उनके साथ भी अच्छा है जैसे है, लेकिन हमारा ऐसा है कि जैसे हम चाहे 4 दिनों के लिए निकल जाएँ, पीछे बस घास होना चाहिए घर में काटा हुआ, क्योंकि एक बंदा कितना काटेगा, तो वो सारा घास जो है वो हमारी हम एक दू सँभाल लेते हैं। तो अभी हम सोच रहे थे कि वो नीचे चले जाएगी, उनका मकान थोड़ा नीचे जैसे है, बनाएँगे वो, बना दिया है मेरी देवरानी ने। और मेरा भी वहाँ पे पार होगा, जो यहाँ पे काऊ शेड जो मैंने बनाया, तो कैसे करेंगे काम, थोड़ी मतलब सोच रहे थे हम कि कैसे करेंगे। तो देखो बहनों की तरह रहना चाहिए, कहते हैं ना कि जो सगी बहनें होती हैं वो तो अलग अलग घरों में होती हैं, वो रोज नहीं मिल पाती, लेकिन जो बहनें देवरानी जेठानियों के रूप में मिलती है ना, वो कभी कभी मिलती हैं। और बहुत सी ऐसी लेडीज देखी मैंने, बहुत बहुत देखी ऐसा नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस मेरा अपना भी है और बहुत सी मैंने देखी भी है कि हर टाइम ना नीचा दिखाने में लगी रहती है एक दूसरे को, कि मैंने सास की नज़र में ऊपर आना, या मैंने जेठ जेठानी की नज़र में बड़े बनना, या मैंने परिवार की नज़र में बड़े बनना। ये सब चीज़ें गलत होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जब हम गलत करते हैं तो इसका नतीजा भी हमें मिलता ही है ना, भुगतना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बड़ी दीदी का एग्जाम्पल दूँ, मेरी जो बड़ी जेठानी है, वो बहुत अच्छे हैं। वो कभी इन बातों को सोचते ही नहीं थे, वो कभी नहीं सोचते कि हम देवरानी, ये उनकी ख़ासियत है, और जो जिसकी ख़ासियत होती है ना, वो बतानी चाहिए, ठीक है? मुझे बहुत खुशी होती है कि दीदी जैसे हमारी जेठानी हैं, अब देवरानी की बात ले लो तो वो भी देखो, जैसे हम एक-दूसरे जब हम बात कर रहे हैं ना, लोगों तक बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है? लोगों तक बात नहीं आनी, लोगों तक का मतलब कि कोई नहीं चाहता कि परिवार एक रहे, आपको पता ही है, आपके भी अपनी फैमिलीज़ हैं, तो कोई नहीं चाहता कि परिवार एकजुट रहे। तो हमारा ऐसा है कि हम साथ में जाएँगे, साथ में आएँगे। हाँ, काफ़ी वो उतार-चढ़ाव भी आते रहते हैं रिलेशन में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक-दूसरे का काम करेंगे, और क्योंकि दीदियाँ तो दोनों शिमला में रहती हैं, तो जो हम 2 ही रहती हैं घर में। तो मुझे नहीं आता ध्यान कि हमने कभी किसी को बोला होगा, जब से हम अलग-अलग हुए हैं, पशु रखे हैं। बीच-बीच में बोला था मैंने 1-2 बार। उसने भी बोला था, लेकिन हम एक-दूसरे को ही बोलते हैं, मायके जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, जब चले जाते हैं ना हम दोनों, तो पीछे की फ़िक्र नहीं रहती हमारे को, कि पीछे किसने करना काम। तो हम इतनी अच्छी तरह से सँभालते हैं, जैसे आज वो गई है, कल आएँगी, परसों आएँगी, जब भी आएगी। 2 गाय हैं उसको, तो आप सोच लो। वो भी ऐसे ही करती हैं, चिकड़ गोबर भी उसका उनका उठाना, दूनी भी, और दूध देने सड़क के पास जाते हैं हमारे। तो देख लो, एक बंदा, हम 2-2 जाते हैं एक-दूसरे का दूध लेके। ये सारा काम हम मैनेज करते हैं। ये बारी नहीं आनी चाहिए कि जो हमारा अच्छा नहीं चाहते, समझ तो आ ही जाता है, चाहे वो परिवार का है, चाहे वो गाँव का है, चाहे कहीं का भी है। उस तक ये अपने परिवार की बारी नहीं आनी चाहिए कि उसको बोलना पड़े, ठीक है? और मतलब वो भी ऐसा ही करती हैं, जब मैं जाती हूँ तो वो भी ऐसा ही करती हैं। तो मेरे ख़्याल से जो देवरानी और जेठानियों का जो रिश्ता है ना, वो एक बहन की तरह होना चाहिए, बहन की तरह। ये नहीं कि एक एक दूसरे को, कि एक बोलती है मैं बड़े घर से आई हूँ, एक बोलती है मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, एक बोलती है कुछ, एक बोलती है मेरा तो घरवाला पता नहीं कितना कमाता है, मैं क्यों ये करूँ? अरे अब जब साथ में तब भी ठीक है, हम भी साथ में थे। तो मतलब सबके दिमाग एक जैसे नहीं होते, लेकिन और मैं ये भी नहीं बोलती कि कभी होती नहीं लड़ाई झगड़ा, होता है, लेकिन इतना सा करो कि दूसरी बार बात करने काबिल रह जाए। देवरानी जेठानियों का लड़ाई झगड़ा ऐसा होना चाहिए कि आज वो लड़े तो वो कल बात करने काबिल रह जाएँ। क्योंकि कल को जेठानी के भी रिश्तेदार अलग होंगे, देवरानी के भी अलग होंगे, वो भी घर में आएँगे, तो वो क्या सोचेंगे कि भई वाह! क्या खानदान है ना? इनके तो आपस में पहले ही नहीं बनती है। और चलो ठीक है, साथ में नहीं रहना वो चीज़ मैटर नहीं करती, अलग सभी होते हैं, सभी अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी इकट्ठे रहते हैं, लेकिन अलग होके भी ना एक प्यार प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। देखो ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी-सी ज़िंदगी, इसमें कोई पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए, और हमारी मन की ना, इंसान मन में बहुत कुछ सोच के रखता है कि ना, मैं तो ये करूँगा, मैं तो उसको ये करूँगा, मैं तो उसको ये करूँगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सच्ची बात बता रही हूँ मैं। क्या-क्या नहीं दिखाया, मतलब भगवान ने हमें क्या-क्या नहीं दिखाया, ठीक है? और मंडी में आज मैं बात कर रही हूँ, मुझसे कल भी बोला था किसी ने, हमारे हिमाचल मंडी सुंदरनगर में एक ऐसा हादसा हुआ कि वहाँ पे गैंगरेप जैसा घिनौना काम किया गया, और देवभूमि को शर्मसार उन लोगों ने। तो उस टॉपिक के ऊपर मैंने एक दिन भी बात करी थी। बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। जैसे मुझसे पूछते हैं काफ़ी सारे लोग कि आप इस टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं बोलते? उस टॉपिक के ऊपर क्यों, किसानों के ऊपर भी बोलूँगी अभी मैं। तो
मैं सभी माँओं से एक बात कहना चाहूँगी, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं कि अपने मुझे नहीं पता आने वाला टाइम, वैसे माँ-बाप कभी नहीं ये बोलते बच्चों को कि तुम ऐसा कोई गलत काम करो, ऐसी गलत हरकत करो, माँ-बाप कभी नहीं बोलते। लेकिन बस इतना सा ही मैं चाहती हूँ कि जब से ये छोटे होते हैं ना, तब से इनके दिमाग में ये भरना पड़ता है। ये डर बोलो आप चाहे कुछ भी बोलो, ये इनके दिमाग में डर बिठाना पड़ता है। 2 चीज़ें तो बच्चों के दिमाग में हमेशा बिठानी पड़ती है, एक भगवान का ध्यान मतलब नाम लो और वो ही हमें पार निकालेंगे, जैसी मर्ज़ी परिस्थितियाँ आ जाए, घबराना नहीं। और दूसरा ये कि देखो भाई देखो, राह चलती जो लड़की है, कोई भी लड़की है, किसी की भी लड़की है, उसको आप एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखो, इज़्ज़त की नज़र से देखो, ठीक है? और मतलब बहुत ही गंदा काम किया गया। मुझसे दीदी ने पूछा था, राज दीदी ने पूछा था दिल्ली से कि क्या हुआ? तो ऐसा-ऐसा हुआ दीदी, वहाँ पे सॉरी, मणिमाजरा से, चंडीगढ़ से कोई लड़की घूमने आई थी मनाली, तो रास्ते में दोस्तों के साथ। और मैं लड़कियों से भी एक गुज़ारिश करूँगी कि आप भी जो है लड़कों ऐसे लड़कों से दोस्ती रखें जो मतलब अच्छे खानदान में, अच्छा नहीं बोलूँगी कि अमीर खानदान नहीं बोलूँगी, ऐसे लड़कों से दोस्ती रखो जिनके संस्कार अच्छे हों, ठीक है? दोस्ती रखना कोई बुरी बात नहीं है, दोस्ती रखो, लेकिन ऐसे लड़कों से जिनके संस्कार अच्छे हों, मतलब जिनके साथ हम रहते हैं उनका पता लग जाता है कि कौन कैसा है, कितने से पानी में है, कैसी बात कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो चीज़ प्लीज़ स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी आज के टॉपिक में, मेरी यही बात है। मुझे नहीं पता किसने पूरी देखी, किसने पूरी नहीं देखी है। लेकिन ये है कि सोच समझ के, और ये जो आप 5-6 लड़कों के साथ अकेली लड़की दोस्त है भई, दोस्ती लड़कियों से खासकर रखो, ठीक है? लड़के भी होते हैं, लेकिन जब आप घूमने का कुछ भी ऐसा प्लान बना रहे हो तो अपनी लड़कियों के साथ जाओ, ठीक है? अपने पेरेंट्स के साथ जाओ। और मतलब ये तो दरिंदे हैं ही। मैं देखो ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लड़कियों को नहीं, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप कोई भी ऐसा मत समझना कि मैं उनको कुछ ऐसा बोल रही हूँ कि उनको बुरा लगे। लेकिन ये तो दरिंदे हैं ही, जिन जो ये घिनौना काम करते हैं, उनको ना तो संस्कार है, ना उनका कोई धर्म है, ना उनका कोई मज़हब है, ना उनका कुछ भी नहीं है। वो पता नहीं कौन-सी दुनिया के हैं, क्या राक्षस हैं, क्या साले पिछले जन्म के कौन से हैवान पैदा हो गए हैं। तो लेकिन लड़कियों से भी जब एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी जो दोस्ती है, लड़कियों से ज़्यादा रखें, घूमने-फिरने लड़कियों के साथ ज़्यादा जाएँ और अपने पेरेंट्स के साथ जहाँ तक हो सके, ठीक है? ये एक सजेशन है मेरा अपनी तरफ से, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, किसी को अच्छा, किसी को बुरा भी लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं बोलूँगी, और अपने बेटों को ख़ासकर से, अपने बेटों को हमेशा ये भेजें घर से बोल के कि मैं तो पता है कि मैं अपनी बात बोलूँ, मैं मतलब मुझे नहीं पता कल को वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता है क्या बोलती हूँ, ऐसे ही डर को और पता है क्या अपने पापा से ये बिल्कुल भी नहीं डरते। पापा इनको इतना प्यार करते हैं ना, मेरे बच्चों के, कि ये इनको कुछ भी नहीं बोलते। जैसे माएँ नहीं करती, तो इनके लिए जो पापा का रोल है वो मैं प्ले करती हूँ। मैं इनके साथ बिल्कुल भी बहुत कम मतलब वो पेश आती हूँ प्यार से सामने, बहुत कम। और इनको बस मेरे से डर है इस घर में कि मम्मी पता नहीं क्या कर देंगी, मम्मी पता नहीं क्या बोल देंगी। ये डर बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बच्चे बड़े हो रहे हैं, संगत इनकी गलत हो रही है, कोई पता नहीं कौन-सा संगत में कैसा इनका दोस्त है, और अपने बच्चों के दोस्तों के ऊपर हमेशा नज़र रखें। आप यकीन नहीं करोगे, मैं इसमें अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ यहाँ पे। हनी का दोस्त है हरीश, जिसके पापा वो बोल नहीं सकते, और एक और है, 2-3 दोस्त हैं उसके, वीडियो भी देखते हैं उनको पता है। तो अगर मैं स्कूल से भी चली जाती हूँ ना, साइड से गाड़ी लेके भी, तो वो ऐसे सहम जाते हैं ना एकदम से, हनी, हनी की मम्मी आई, हनी की मम्मी आई, हनी की मम्मी आई, ओए चुप जाओ, ये करो। तो उनको ना इतना डर रहता है, क्योंकि मैंने उनके मम्मी-पापा से भी बोला है कि अगर मुझे कहीं ये गलत करते हुए दिखे तो मैं बिल्कुल नहीं बख्शने वाली। तो इतना सा फेथ होना चाहिए कि ये नहीं कि मेरे बच्चे को नहीं बोलना, और मैंने भी बोला है, सबको बोला है, वो उसके दोस्तों के मम्मी-पापा को, कहीं भी आपको ये दिखते हैं गलत करते हुए, इनको वहीं पे एक तो मुझे फ़ोन करो और वहीं पे इनको थप्पड़ मारो। क्यों नहीं डरते बच्चे? डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। कब नहीं डरते? जब हम इनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखते। शुरू में रखना पड़ता है कंट्रोल, ठीक है? बाद में जब 16 से लेके 20 तक बोलते हैं ना, या 22 तक, 20 तक की होती है इनकी, फिर इनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, फिर इनको पता है, फिर इनके आगे एक लक्ष्य होता है। अभी इनकी भटकने की उम्र है, ठीक है? अभी इनकी भटकने की उम्र है। लेकिन बाद में इनके आगे एक मैच्योरिटी आ जाती है कि नहीं, हमें ये करना है। फिर उनको अपना लक्ष्य दिखता है। बिगड़ने का जो टाइम है वो अभी है, इसी स्टेज 14 से लेके 20 तक, ये स्टेज है बिगड़ने की, जब वो इधर-उधर जा सकते हैं। अभी से अगर इनको लाइन में डाल दिया
तो सवाल ही और मैं एक और बात बोलूँगी, ये नहीं है कि तुम पढ़ने को इनको ये कि पढ़ाकू नहीं करते, नहीं। पढ़ना से पहले संस्कार बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? दिहाड़ी करके भी हम कमा सकते हैं, खा सकते हैं। हम तो चाहते हैं बड़े अफ़सर बने, लेकिन इनके भाग्य में क्या लिखा है वो इनको पता है। पढ़ते भी ऐसी बात नहीं, लेकिन कई नहीं, बहुत बार जो हमारी तकदीर है ना, वो बहुत मायने रखती हैं। हम बोलते हैं ना, नहीं, 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 हम वही बनाएँगे बच्चों को, वो बनाएँगे। हम क्या बनाएँगे, हमारी क्या औकात है, बनाएगा तो वो ऊपर वाला जो ऊपर बैठा है, वो बनाता है, जो भी उसने बनाना हो, ठीक है? तो आज मैंने 2 हाँ, बहुत सुंदर नगर वाली बात, वो भी हो गई। तो ऐसा उन दरिंदों ने काम किया, उसके ऊपर मैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ, जैसा पीछे वो प्रियंका रेड्डी के उनके साथ हुआ ना एनकाउंटर में, वो जैसे भी मर्ज़ी, उनको बस वैसे ही, बात खत्म, बिल्कुल केस खत्म। आगे तो चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे वो किसी का भी बेटा है, लेकिन डर तभी बैठेगा। इससे अच्छा तो कोरोना था। नहीं, बढ़िया था ना, कोई घर से निकलना था। डर था ना, मरने का डर सबको था। कि मैं मर नहीं जाऊँगा कहीं किसी से टच हो गया। तो ठीक है भई, रहो तुम। इसीलिए तो भगवान ने कोरोना के रूप में ये महामारी हमारे लिए भेजी थी, हमारे लिए एक सज़ा थी ये, हम लोगों के लिए, कि रहो अंदर। अब जब ये फिर से लोगों ने प्रार्थनाएँ की, हवन किए, पूजा-पाठ किए कि भगवान ले जाओ इस चीज़ को, वैज्ञानिकों ने खोज हमारे जो जानवर थे वो सड़कों पे थे, सड़कों पे आ गए थे, है ना? तो मतलब बस यही बोलना चाहूँगी कि सुधर जाओ, संभल जाओ और ऐसा ना हो फिर से कोरोना के रूप में कोई दूसरा आ जाए और फिर से तुम्हारे को घर के अंदर जाना पड़े और फिर से हमारी जो जीवन शैली वो फिर से गड़बड़ हो जाए और सारा हमारे काम ठप हो जाए और फिर कहते हैं ना कि एक नाव में अगर एक पापी बैठा है ना तो वो धर्मी भी सारे उनको भी डूबना पड़ता है क्योंकि वो उसने बुरा किया है वो उसी में बैठे हैं। तो ऐसा ही है संसार का कि जब उसमें कुछ पापी हैं तो हम भी साथ में ही हैं तो सभी जाएंगे। हम आप जो अच्छा करते हैं सोचते हैं बोलते हैं वो भी तो साथ में जाएंगे क्योंकि वो पापी के साथ जो बैठे हैं। ठीक है? तो लेक्चर शायद कुछ ज़्यादा हो गया। मेरी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट करना। आज बस ऐसे ही मन किया कि आज आप लोगों से बातें करूँगी। आज कुछ नहीं ये करूँगी, वीडियो शूट करूँगी। कभी-कभी मन होता है ना, तो और किसानों के बारे में हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। दलबीर जी हैं, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? मैं भी किसान हूँ। हाँ, मैं भी किसान हूँ। किसान तो सभी एक जैसे हैं और मैं सबके ऊपर बोलूँ लेकिन मुझे सच्ची बात बताऊँ, सच्ची बात बता रही हूँ। मुझे हर चीज़ के बारे में पता लग रहा है। लेकिन मुझे किसानों का मुद्दा ही समझ नहीं आ रहा है। मुझे कमेंट करके बोलना है कि ये क्या इनकी माँग है और क्या ये बोलते हैं? बल्कि मैंने पूछा भी 1-2 से, सीरियसली बोल रही हूँ। आप मुझे गँवार बोल लो, आप मुझे कुछ भी बोलो कि क्या है इसको पता नहीं। हाँ, नहीं है पता और इतना मैं न्यूज़ के ऊपर आजकल मैं इसमें आ जाती है जो ताज़ा-ताज़ा खबर इसमें मैं देख लेती हूँ। बाकी हाँ, जो वहाँ पे लोग जिनकी डेथ हुई है, उनके लिए हम भगवान से दुआ करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन क्या माँगे उनकी, किस तरह के से क्या है, मुझे इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं है और आधी-अधूरी जब जानकारी होती है ना, तो उसके ऊपर बोलना ठीक नहीं होता। कुछ मेरे को पता है कि उनकी मतलब क्या है हमारे हम किसानों की जो माँगे हैं, तो लेकिन पूरी जानकारी मुझे नहीं है, तो पूरी इसलिए मैं नहीं बात कर रही हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो चलो और ये खून-खराबा ना बहुत बेकार चीज़ है और चलो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगे 2-3 टॉपिक के ऊपर मैंने बात की। मुझे कमेंट करके बोलना कि कैसा लगा आपको और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अगर अच्छा लगा होगा। तो जय माता दी, राम, राम।